अब गाइस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की हम लोग बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कानून हम लोग को देखने को मिलता है। इसी कानून के तहत जो गरीब हैं गाइस, तो उनको फ्री में राशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फेयर प्राइस शॉप के थ्रू। और इंडिया के अंदर ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना, मेंस में लिखनी है आप लोगों को कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा सरकार जो सब्सिडी देती है ये खाने पर देती है, राशन पर देती है, खाद्य पर देती है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन ह्यूमन लाइफ साइकिल अप्रोच। एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की प्राप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पौषणिक सुरक्षा प्रदान करना। तो ह्यूमन को क्वालिटी ऑफ फूड जो है वो एडिक्वेट क्वांटिटी में, तो जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो आप क्वांटिटी भी लिखेंगे प्लस न्यूट्रिशियस फूड आप मेंशन करेंगे और अफोर्डेबल प्राइसेस में, जो कि लोग जो है मतलब उस प्राइस में जिसमें कि लोग का जीवन जो है वो डिग्निटी के साथ जी सकें, वो अफोर्ड कर सकें, राइट। इतनी लो प्राइस में फूड प्रोवाइड कराना है, क्वालिटी फूड होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए और पर्याप्त क्वांटिटी में होना चाहिए, एडिक्वेट क्वांटिटी में होना चाहिए। तो इन सब चीजों को टारगेट करते हुए ये फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है हमारा ये वाला कानून, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। बिल्कुल क्लियर तरीके से ये चीज याद रखनी है। अब इसमें आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, इसके कवरेज के बारे में, राइट, और टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो हमें देखने को मिलता है, तो उसके तहत क्या कवरेज है। तो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कवर करती है 50% अर्बन पॉपुलेशन को, क्लियरली याद रखना, 75% रूरल एरियाज की पॉपुलेशन को, तो शहर के लोगों में 50% शहर के क्षेत्र के लोगों को और 75% गांव क्षेत्र में रहने वाले लोगों को टारगेट किया जाता है, राइट। उनको 5 किलो हर व्यक्ति को हर महीने जो है वो राशन प्रोवाइड किया जाता है। और जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हाउस होल्ड है, जो काफी ज्यादा गरीब लोग हैं, उन्हें 35 किलो फूड ग्रेन्स हर एक घर में प्रोवाइड किया जाता है हर महीने, और ये अंत्योदय अन्ना योजना के तहत प्रोवाइड किया जाता है। तो ये वाली चीज भी आप थोड़ी सी ध्यान में रखना, अंत्योदय अन्न योजना, राइट। तो इसके तहत 35 किलो 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की हकदारी सुनिश्चित रखी गई है इसके तहत। और जो नॉर्मल, जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर नहीं है, उनको 5 किलो हर व्यक्ति को जो है वो फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाते हैं और सब्सिडाइज प्राइस में फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी कि जिस समय 2013 में ये कानून पास हुआ, उसके 3 सालों में ही फूड ग्रेन जो है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत अवेलेबल किए गए सब्सिडाइज प्राइस में 3 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए, 3 रुपए प्रति केजी के हिसाब से चावल मिलता है, गेहूं 2 रुपए पर केजी के हिसाब से मिलता है, और कोर्स ग्रेन जो हमें देखने को मिलता है, मोटा अनाज, ये मात्र 1 रुपए पर केजी के हिसाब से प्राप्त होता है लोगों को। तो ये वाला फिगर भी आप थोड़ा सा याद रखना। परिवारों की पहचान किस प्रकार से की जाती है, तो इसके लिए यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स ये पहचान करती हैं कि कौन होंगे टारगेटेड, मतलब ये टीपीडीएस, टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बेनिफिशियरी कौन होंगे, तो इसको जो है वो निर्धारित करती हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी, राइट। और न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है महिलाओं को और बच्चों को भी इसके तहत, जो 6 महीने से लेकर 14 साल के एज ग्रुप के जो बच्चे हैं और जो प्रेग्नेंट और लैक्टिंग महिलाएं हैं। प्रेग्नेंट महिलाएं आप समझते हैं, लैक्टिंग मतलब जो महिलाएं अपने बच्चों को जो है वो फीड करती हैं, तो उनको भी जो है वो मील्स प्रोवाइड की जाती है और प्रिस्क्राइब न्यूट्रिशनल नॉर्म्स के तहत प्रोवाइड की जाती है, जो डॉक्टर्स वगैरह बताते हैं। और ये जो कि हम लोग को इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस और मिड डे मील स्कीम के तहत देखने को मिलता है। तो ये सब स्कीम्स भी जो है ना, इसमें जो अनाज आता है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ही कवर्ड हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये वाला पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और जो कुपोषित बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 6 साल तक की हमें देखने को मिलती है, तो उनको भी हायर न्यूट्रिशनल नॉर्म जो प्रिस्क्राइब किया गया है उसके तहत जो है वो भोजन प्रोवाइड किया जाता है। मैटरनिटी बेनिफिट भी इसमें हमें देखने को मिलती है, मातृत्व लाभ, जो प्रेग्नेंट महिला और लैक्टिंग महिला जो होती है उन्हें मैटरनिटी बेनिफिट 6000 रुपए की भी प्रोवाइड की जाती है। इसमें महिला सशक्तिकरण भी हमें देखने को मिलता है। राशन कार्ड को इशू करने के पर्पस के लिए जो घर में जो सबसे बड़ी महिला होती हैं, जिनकी उम्र 18 साल या उससे ऊपर की होती है, तो वो हेड ऑफ हाउस होल्ड जो है वो मानी जाती है। तो राशन कार्ड जो इशू किया जाता है, तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि हेड जो है
वो महिलाओं को रखा गया है महिला सशक्तिकरण के पर्पस के लिए। और ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी इसके अंदर है, जो कि डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर हमें देखने को मिलता है कि अगर कभी भी कोई इस पर्टिकुलर मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में किसी भी प्रकार की अगर समस्या आती है तो लोग शिकायत भी कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पर भी। तो ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी इसमें हमें देखने को मिलता है। अब देखो, जो भी खर्चा आता है इस पर्टिकुलर यानी कि ग्रेन्स का, फूड ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट करने में, हैंडल करने में, और जो फेयर प्राइस शॉप डीलर जो होते हैं ना, जो ये राशन शॉप में जो लोग बैठते हैं, जो मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ग्रेन्स को, राइट, राशन कार्ड होल्डर्स को जो ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, तो उनका जो मार्जिन है तो उसका खर्चा किन के ऊपर आएगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये पूरे खर्चे जो है वो उठाएगी, याद रखिएगा। तो ये जो भी खर्चे जो आते हैं स्टेट के ऊपर, तो स्टेट बता देती है कि कितना खर्चा आया है, वो खर्चा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कराती है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के पर्पस के लिए प्रोविजन शामिल किया गया है, जिसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के रिकॉर्ड्स को प्रॉपर तरीके से इसका डिस्क्लोजर किया जाता है, सोशल ऑडिटिंग इसकी होती है, और इसके लिए एक विजिलेंस कमेटी भी बनाई हुई है जो कि समय समय पर चेक करती है कि कहीं कोई घोटाला तो नहीं हो रहा। फूड सिक्योरिटी अलाउंसेस की हम बात करें गाइस, तो अगर बाय चांस मान लेते हैं हम लोग कि किसी फेयर प्राइस शॉप में खाना समय पर नहीं पहुंचा, ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ किसी भी वजह से, तो अगर फूड ग्रेन जो है या मील्स वगैरह जो है वो सप्लाई नहीं होते हैं, तो एक प्रोविजन ये भी शामिल किया गया है कि फूड सिक्योरिटी अलाउंस जो है वो बेनिफिशियरी को प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब कि उसके खाते में पैसे जो है वो पहुंचा दिए जाएंगे। अब देखो, पैसे 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए पर केजी के हिसाब से वो खरीदते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इतने पैसे पहुंचाए जाएंगे, बढ़कर जो मार्केट में रेट चल रहा है उस हिसाब से और नॉर्म्स में जो मेंशन है उस हिसाब से पहुंचाए जाएंगे। अब देखिए, इसमें पेनाल्टी भी है, जैसे कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट या कोई अथॉरिटी इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत इसमें मौजूद जो प्रोविजन है उसको कंप्लाई नहीं करती हैं, राइट, जो रिलीफ जो रिकमेंड किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर्स के द्वारा, मतलब कि जो राहत प्रोवाइड करने की बात की गई है, जैसे कि अभी एट प्रेजेंट हमने देखा कि माइग्रेंट्स को सहायता प्रोवाइड करनी थी, राइट, और जो भी लोग हैं जो एनएफएसए के तहत कवर्ड नहीं है तो उनको भी सहायता प्रोवाइड करनी थी। बट अगर कोई पब्लिक सर्वेंट, कोई ऑफिसर उनकी हेल्प नहीं कर रहा है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। पेनाल्टी इसके अंदर मेंशन्ड है, और पेनाल्टी जो है वो लगाई जाती है स्टेट फूड कमीशन के द्वारा, और इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के प्रोविजन के तहत जो पेनाल्टीज जो मेंशन्ड है तो वो पेनाल्टी यहाँ पर लगाई जाती है। तो ये सब पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर रखने, क्योंकि ये सब कुछ ऐसे टॉपिक है जिनसे रिलेटेड अक्सर सिविल सर्विसेज इंटरेस्टेड रहती है, क्वेश्चन पूछती है।